नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी यूजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने सभी राज्यों में एक नया मुकाम हासिल किया। नंबर 1 और 2 की हैसियत में खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश कई कहानियां लिखता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश 2018 से लेकर के अब तक की क्या परिवर्तन आया और आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर सबसे अधिक पसंद करने लगे हैं, ऐसे कई सवाल हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल में भी कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे। सबसे अधिक कोरोना की टेस्टिंग से लेकर के सबसे अधिक सुरक्षित कोरोना की वैक्सीन देने में भी नंबर 1 रहा था, जिसकी चर्चा काफी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में हुआ और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी और WHO ने भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की थी। आपको चलिए बताते हैं विस्तार से कि उत्तर प्रदेश को आज निवेशक क्यों इतना आकर्षित हो रहा है। आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश 2017 में जीत, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहां पर उनकी जो छवि थी वो एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में थी। फिलहाल उस समय लोग चौंक गए जब ये कट्टर हिंदू नेता अपनी प्रशासन में भी उतनी ही पकड़ बनाने लगा और इस कदर पकड़ बनाई कि उत्तर प्रदेश, जिसको अपराध का प्रदेश कहा जाता था, जहां पर निवेशक आने से डरते थे, हर छोटे काम के लिए अलग अलग जगह पैसे देने पड़ते थे, यहां तक कि जब काम करने जाते थे तो लोकल गुंडे उन्हें परेशान करते थे, उनकी वसूली करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उनको हफ्ता देना पड़ता था। ऐसी बहुत सी समस्याएं थी। जगह जगह पर उनको एक प्रोजेक्ट चलाने के लिए दिक्कत आती थी। आप लोगों को ध्यान होगा टप्पल की एक घटना 2008 के पहले 2007-8 की बात है, जब टप्पल में किसानों ने आंदोलन किया था और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। वहां भी ऐसी 2006 की घटना है, क्षमा करिएगा, 2006 की घटना है, टप्पल में भी ये प्रॉब्लम झेलने को आई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी निवेशक, यहां तक कि कोई भी निवेशक आने से डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे निवेशकों को बहुत सम्मान नहीं मिलता था। ऐसे निवेशकों के लिए कोई सिंगल विंडो, कोई सिस्टम नहीं था जिसके माध्यम से वो यहाँ पर निवेश करें और मिनटों में उनकी समस्याओं का हल हो जाए। एक तरफ अपराध अपने चरम पे था, दूसरी तरफ विद्युत को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के भी यहाँ समस्या थी, लाइट की समस्या थी, रोडों की समस्या थी। और किसी भी प्रदेश में निवेशक तब आते हैं जब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। मूलभूत में क्या क्या चीजें होती हैं, हम एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली मूलभूत आवश्यकता होती है कि वहां पर जो सरकार है वो कितना वेटेज दे रही है ऐसे व्यापारियों को, ऐसे निवेशकों को, और कितना उनका केयर कर रही है। क्या उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है? क्या उनकी सारी समस्याओं को त्वरित और गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है? क्या उनके लिए जो लीगल परमिशंस होती हैं वह मिनटों में दिए जा सकते हैं? ऐसे बहुत से विषय थे जिसके मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा काम किया और उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया और देश के अंदर जो बड़े निवेशक आए वहां पर यह काम प्रारंभ हुआ। आपको बता दें 2018 से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जो अभी भी चलते रहे। और अभी हाल ही में 2023 में जो फरवरी में इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 32 लाख करोड़, यानी अपना जो लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने लक्ष्य रखा था, सिर्फ 25 लाख करोड़ रुपए का, और यहां 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ने दिया कि हम इन्वेस्टमेंट 32 लाख करोड़ का करेंगे। जिसमें अगर हम बात करें अंबानी ग्रुप को, तो उन्होंने अकेले $100 अरब यूपी में इन्वेस्ट करने की बात करी। अडानी, अंबानी और ऐसे बहुत से हैं। लेकिन फिर मैं बात विषय से हम थोड़ा भटक गए, हम फिर वो बात करना चाहेंगे जो हमने आपके सामने विषय रखा था कि पहला हुआ सिंगल विंडो सिस्टम, ये योगी आदित्यनाथ ने यहां परिवर्तन किया। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में लाइटों का जो लाइट यानी जो बिजली है, बिजली को सबसे अधिक आबाद गति से सबसे अधिक बिजली आज उत्तर प्रदेश में मिल रही है। खास तौर पर जो औद्योगिक क्षेत्र में बिजलियां हैं वहां ना के बराबर बिजली कट रही है। ये एक बड़ी चीज है बिजली का देना। साथ ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जब रोडों की बात आई तो 6 एक्सप्रेस वे और लगभग सभी जिलों से जुड़ने वाली रोडें अच्छी बन गई। वहां भी लोगों का एक विश्वास बना और आवागमन, यातायात सामान हुआ, इससे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े प्लेयर्स उतरे हैं। सिंगापुर, नीदरलैंड, फिनलैंड, मॉरिशस, यहां के भी उद्योगपति आए हैं। भारत के जो उद्योगपति हैं, जिसमें आप बात करेंगे बड़े उद्योगपतियों में अंबानी है, बिरला है, टाटा है, ये सब भी यहां पर बड़ी तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उत्तर प्रदेश में ऐसे इन्वेस्टमेंट ना हो रहे हो। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसने लगभग 26,000 एकड़ जमीन को एक्वायर किया है और ऐसी कंपनियों को लगातार दिया जा रहा है। आपको बताएं बुंदेलखंड में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वहां भी 540 एकड़ जमीन दे दी गई। अगर अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या के आसपास
पास। आपको बताएं कि अभी बिरला और एनटीपीसी ने वहां पर अपनी जो सीमेंट की फैक्ट्री है वो अंबेडकर नगर के टाडा में लगा रहे हैं, वहां भी उनको जमीन एक्वायर करके दी गई। हाँ, ये भी एक दिक्कत थी कि जब उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर आता था तो उसको जमीन नहीं मिलती थी, सारी प्रक्रिया होने के बाद भी वो बैठा रह जाता था। जब वो कोई प्रोजेक्ट लेके आता है और देरी होती है तो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। अब सरकार इमीडिएट सारी चीजें करती है। आपको बता दें कि ये सारे इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे अगर किसी ने बाजी मारा तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस विषमता को भी दूर करने का प्रयास किया। बुंदेलखंड में भी अब बहुत इन्वेस्टर रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वहां सस्ती जमीनें ऐसे इन्वेस्टर को उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। उसका नतीजा था कि 168 एनकाउंटर अब तक की हो चुके हैं और अपराधियों में खौफ है। आज की डेट में किसी भी कंपनी को नहीं रोका जा सकता है। आपको बताएं कि आईटी का क्षेत्र हो, डिजिटल एरिया का क्षेत्र हो, अभी साइबर क्राइम को लेकर के जो है चीजें, उसमें फूड प्रोसेसिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, डिफेंस कॉरिडोर में, बहुत सी चीजों में ऐसे कई क्षेत्र, लगभग 14 ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले निवेशकों को बहुत सुविधाएं दे रही है। और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज सबसे पहली पसंद इन्वेस्टर की बन चुका है। आपको बताएं कि 2018 से पहले अगर देश में इन्वेस्टर की सबसे पहली पसंद की बात करते हैं तो उसमें पहला नाम आता था गुजरात का, दूसरा नाम था बेंगलुरु कर्नाटका का, तीसरा नाम था जो आंध्र प्रदेश का, उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज बीमारू प्रदेश से वो छलांग लगा करके आगे आ गया है। कई चीजों में कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहा है। एग्रीकल्चर में भी उत्तर प्रदेश ने अपना डंका बजा रखा है। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी ने प्रशासन पर जो पकड़ रखी, जिस प्रकार उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की और आने वाले इन्वेस्टर को लेकर के उन्होंने मंत्री तक रिप्यूट कर दिए। मंत्री छोड़िए, प्रमुख सचिव लेवल के लोगों की रोज रिपोर्टिंग लेते हैं और सभी आने वाले इन्वेस्टर को पूरा आश्वासन दे रखा है कि हम बहुत ही अच्छा आपके साथ बिहेवियर करेंगे, कोई अपराधी आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई आपसे गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उनकी हर समस्या का त्वरित समाधान हो रहा है। आपको बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा 2022 के चुनाव से पहले की थी और नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाने की बात करी, जिसको लेकर भी लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर के उन्होंने बड़ी घोषणाएं की, उसका भी नतीजा दिखने लगा है और उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार बहुत प्रयास कर रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना को चला करके योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा काम किया। उत्तर प्रदेश के हर जिले को उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से कई निवेशक तो पहुंचे ही, लोकल निवेशकों को भी उन्होंने आकर्षित किया और उन्होंने भी इस काम में बढ़ावा दिया। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन टूरिज्म प्लेस की बात करी, ओडीओटी, यह भी चल रहा है। हर जिले में कोई ना कोई ऐसे रमणीक स्थल है जहां लोग घूमना चाहते हैं। आपको बताएं कि जब आप तराई के क्षेत्र में जाएंगे और जनजातीय क्षेत्रों में, तो वहां उनके परंपरागत भोजन और उनकी सारी संस्कृति को जानने के लिए, वहां रात बिताने के लिए भारत उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसको ओडीओटी में इंक्लूड किया है। सरकार उनको भी 35% सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश में निवेशक जो आ रहे हैं उनको भी 35% की सब्सिडी 5 करोड़ तक के लागत पे दे रही है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जो शायद किसी को संभव नहीं लग रहा था। खासतौर उत्तर प्रदेश भी के अंदर इतने बड़े ड्रामेटिक चेंज होंगे, उत्तर प्रदेश में भी ब्रह्मोस बनेगा, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में बड़े बड़े हथियार बनाए जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बन के उत्तर प्रदेश उभरेगा। ये किसी ने सोचा तक नहीं था, शायद किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि बड़े इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। लेकिन आज बड़े इन्वेस्टर की पहली पसंद उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो फरवरी में इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें इस बात की उन्होंने घोषणा करी कि फरवरी में जो उन्होंने घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भारत की जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है उसमें एक बड़ा भागीदार होगा। यानी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री को भी बड़ी आशा है और योगी आदित्यनाथ के जिस प्रकार के प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, निवेश को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, वो बड़ी चीज है। आपको बताएं, इससे पहले इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में यदा कदा ही आते थे, आते भी थे तो जमीन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही सैमसंग की सबसे बड़ी यूनिट लगी हुई है नोएडा के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं विषमताएं भी देखने को मिल रही है। चूंकि इतने इन्वेस्टर जो आए हैं वो शहरों के आसपास ही रहना चाहते हैं, कोई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं लग रहे हैं। इसीलिए शायद विरोधी इस पर हमला भी करते हैं और कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अमूल की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुलना, यूरिया का
प्लांट गोरखपुर में चालू हो जाना, वहीं पर कई बंद चीनी मिलों को फिर से जिंदा करना, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में उद्योग जगत को बड़ा बढ़ावा देना, उद्योग नीति में बड़ा परिवर्तन करना, यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के ही रहेंगे। इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपसे हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।